ओम श्री परमात्मये नमः। अतः प्रथमोऽध्याय भगवद्गीता चैप्टर 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत्र संजय। धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र यहाँ पे वर्ड यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो जगह था वहां पे भगवानों ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने तपस्या की थी वहां पे, तो इसके लिए वो धर्म भूमि भी थी। धृतराष्ट्र ये मानते थे कि कुरुक्षेत्र जो जगह है वहां पे अगर इंसान अपना अच्छा कर्म करे तो उसका कल्याण हो सकता है, उसका अच्छा भविष्य हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। इसके लिए वो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र बोलते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव मतलब इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा से का उनका मतलब ये होता है कि बहुत सारे राजाओं ने दुर्योधन को संधि का प्रस्ताव भेजा था कि पीस से बात करके, पीस एग्रीमेंट नेगोशिएशन करके इस झगड़े को अगर हम सॉल्व कर पाए, अगर हम इसको ठीक कर पाए तो। बट दुर्योधन ने उनके संधि के प्रस्ताव को, उनके पीस नेगोशिएशन को अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण को भी स्पष्ट क्लियरली बोल दिया था, कह दिया था कि वो तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं देगा। तो पांडवों के पास भी कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं रह गया था युद्ध करने के अलावा, क्योंकि अगर दुर्योधन उनको रहने के, खाने के लिए, जीवन जीने के लिए अगर जगह ही नहीं देगा, अपने राज्य में रहने ही नहीं देगा, तो वो जाएंगे कहाँ पे? उनको भटकना पड़ेगा, पूरा आजीवन उनको भटकना पड़ेगा, लाइफ टाइम उनको यहाँ वहां भागना पड़ेगा। तो उनके पास भी कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं था। इसके लिए युयुत्सव वर्ड यूज किया है कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, क्योंकि दुर्योधन को तो लड़ाई करने का मन था ही। उसने ये बोला था कि मैं बिना युद्ध किए पांडवों को तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो दुर्योधन को तो मन था ही झगड़ा करने का, लड़ाई करने का, युद्ध करने का, पर पांडवों के पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। बिना झगड़े अपना जमीन वापस लेना, अपना घर वापस लेना, उनके पास कोई चारा नहीं था। इसके लिए उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया था। बट दोनों पक्ष ने, दोनों आर्मी ने युद्ध करने का स्वीकार किया था। इसके लिए युयुत्सव वर्ड यूज किया है, क्योंकि दोनों ने एक्सेप्ट किया था। माम का पांडवा यहाँ पे वर्ड यूज किया। माम का मतलब धृतराज बोलता है मेरे पुत्र, और पांडवा मतलब पांडु के पुत्र। धृतराज जो है वो बचपन से ही अपने पुत्र दुर्योधन और पांडवों के पुत्रों में भेदभाव रखता था। वो कभी ये नहीं समझता था कि ये मेरे भाई के बेटे हैं तो ये मेरे भी बेटे हैं, बट वो हमेशा से ही अलग अलग ट्रीट करता था। उस धृतराष्ट्र के खुद के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव, जलन, जेलसी थी। तो यही सब देख के दुर्योधन ने भी वही सीखा। हम अपने घर में हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दुर्योधन ने भी अपने पिता से, अपने पापा से यही सब सीखा। और जब भी दुर्योधन बचपन में झगड़ा करता था पांडु के पुत्रों के साथ, जब भी वो झगड़ा करता था तो धृतराष्ट्र ने कभी भी उसे डांटा नहीं, कभी भी उसे रोका नहीं, कभी भी उसे ये नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो। तो उसको लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो यही सब चीजें उसके लॉन्ग टर्म में आगे जाके गुस्से में कन्वर्ट हो गई। उसको ये लगा कि मेरा पिता भी अगर उससे द्वेष भाव करते हैं, उनसे जलन करते हैं, तो मैं भी करूंगा। कर करके उसके अंदर गुस्सा पैदा होने लगा। और फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं किम कुर्वत्र संजय, संजय वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं कंक्लूजन बोलूं इस श्लोक का, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 2। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अभी संजय आगे के नेक्स्ट श्लोक से देना स्टार्ट करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूरः दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंध्यम राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय व्रज व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, जो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर संजय देते हैं कि उस समय दुर्योधन पांडव की इतनी बड़ी सेना को देखकर और द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, सर होते हैं, जहां से उन्होंने बचपन से शिक्षा एजुकेशन ली थी, उनके पास जाकर वह यह वचन बोला। वह कौन? दुर्योधन। दुर्योधन ने यह वचन, यह शब्द कहे। अब वो शब्द क्या कहे वो हम आगे के श्लोक में देखते हैं।